नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। तो गाइस, इससे पहले कि मैंने सारे वीडियोस में आप सभी लोगों को एम एस एक्सेल का हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है। एम एस एक्सेल के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को फाइल मेन्यू का प्रैक्टिकल, होम मेन्यू का प्रैक्टिकल, उसके पश्चात इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूला मेन्यू, ये संपूर्ण प्रैक्टिकल आपको मैंने बता दिया हूँ। आज की इस प्रैक्टिकली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा मेन्यू का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं और डेटा का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि गेट एक्सटर्नल डेटा क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गेट एक्सटर्नल डेटा क्या होता है, इसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे गेट एक्सटर्नल डेटा के अंतर्गत आता है फॉर्म एक्सेस, फिर उसके पश्चात फॉर्म वेब है, उसके पश्चात फॉर्म टेक्स्ट है, उसके पश्चात फॉर्म अदर सोर्स है। तो ये गेट एक्सटर्नल डेटा किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, चलिए इसका मैं आज आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको एक फॉर्म एक्सेस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर जैसे अभी हम किस पर काम करें, अभी हम यहाँ पर एक्सेल पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अभी हम किस पर काम कर रहे हैं, एक्सेल पर काम कर रहे हैं। यानी वर्तमान की स्थिति की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किस पर काम कर रहे हैं, अभी एक्सेल पर काम कर रहे हैं। और एक्सेल पर काम करते करते मान लीजिए अगर मुझे वर्ड का डेटा अगर लेकर के आना है, वर्ड का डेटा ला सकता हूँ, या फिर मैं अगर एक्सेस का डेटा अगर मैं इस वर्ड की फाइल पर लेकर के आना चाहता हूँ, यानी इस एक्सेल की फाइल पर अगर लेकर के आना चाहता हूँ, तो वो डेटा मैं यहाँ ला सकता हूँ। तो सबसे पहले एक्सेस में हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक डेटा तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एम एस एक्सेस को ओपन करते हैं। तो एम एस एक्सेस ओपन करने के लिए आल प्रोग्राम पर आप जाइए। उसके पश्चात मान लीजिए मैं यहाँ आल प्रोग्राम पर क्लिक करके नीचे की ओर चले जाता हूँ, और यहाँ देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 के अंतर्गत जाकर के मैं एम एस एक्सेस 2013 पर क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। एक्सेस क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल मैं आपको मतलब कि स्टेप बाय स्टेप बाद में बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डेटा तैयार कर लेते हैं, डेटाबेस तैयार कर लेते हैं। डेटाबेस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि डेटाबेस तैयार करके तो हमारा डेटा जो है किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। क्रिएट पर मैंने क्लिक किया। क्रिएट पर क्लिक करने के पश्चात मैं इसको डिज़ाइन व्यू पर ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये डेटा सीट व्यू है, इसको मैं डिज़ाइन व्यू पर ओपन कर लूँगा। तो टेबल 1 के नाम से पूछ रहा है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। टेबल 1 के नाम से डेटा सेव हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं इसको आईडी है, इसको आगे बढ़ाऊँगा, ऑटो नंबर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। उसके पश्चात आपको यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, लॉन्ग नेम पर रखना है इसको। उसके पश्चात फादर्स नेम हमने लिखा। उसके पश्चात इसको भी आप लॉन्ग नेम पर लिखिए, एल दबाइए तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके पश्चात MO मदर्स नेम। उसके पश्चात आगे बढ़िए, इसको भी आप यहाँ लॉन्ग नेम पर रखिए। इधर आइए आप, उसके पश्चात आपको कॉन्टैक्ट नंबर पर क्लिक कीजिए। इसको हम रखेंगे नंबर पर। किस पर रखना है, ऑटो डेटा टाइप किस पर रखना है, नंबर पर रखना है। एक्सेस जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हो गया हमारा। उसके पश्चात हम इसको Ctrl+S दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके पश्चात आपको इस व्यू पर जाना है, और व्यू पर क्लिक करने के पश्चात इसको डेटा सीट व्यू पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आईडी जनरेट हो चुकी है। अब मैं ऑटोमेटिकली आगे बढ़ूंगा तो आईडी में 1 आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ नाम लिखता हूँ रोहित, ये पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर में नंबर डाल देता हूँ। उसके पश्चात मैं यहाँ पर और नाम लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हेमंत जी का नाम लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम लिख दूँगा। उसके पश्चात यहाँ पर मैं इनका दे दूँगा। उसके पश्चात मैंने का नाम लिखा तरुण, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। तो आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे कुछ नाम दिया। फिर मैंने यहाँ पे मान लीजिए अगर त्रिलोक लिखा है, तो अगर आगे मैं बढ़ता हूँ तो ये नंबर आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ पे मैंने नाम दिया कुछ और नाम। तो आप देख सकते हैं पूरे नाम यहाँ पर आ चुके हैं। इसको मैं सेव कर दूंगा। सेव करने के पश्चात हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। हमारा डेटा बन करके तैयार हो गया। अभी जो डेटा हमने बनाया था वो एक्सेस में डेटा बना, यानी एम एस एक्सेस 2013 में हमने डेटा बनाया। अब ये डेटा मेन्यू का मतलब यही होता है कि किसी डेटा को इंपोर्ट करना। अभी यहाँ पे गेट एक्सटर्नल डेटा विकल्प की सहायता से हम लोग अगर चाहते हैं कि जो हमने बनाया था एक्सेल पर डेटा, उस एक्सेस पर डेटा को हम लोग यहाँ वर्ड में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको फ्रॉम एक्सेस पर क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, फ्रॉम एक्सेस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने मान लीजिए ए पर सिलेक्ट किया। उसके पश्चात फॉर्म एक्सेस पर क्लिक करूंगा। जिस डेटा को मेरे को लेकर के आना है, मान लीजिए अभी मैंने जो डेटा बनाया था वो डेस्कटॉप पर मैंने सेव रखा था, डेस्कटॉप पर गया, डेटा नंबर 2 देखिए सिलेक्ट है। इसको मैं ओके करूँगा और यहाँ ओपन करना है। ओपन करने के पश्चात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपको दिखा रहा है, देखिए इंपोर्ट डेटा। आप मतलब कि डेटा को कहाँ पर लेकर के आना चाहते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट मतलब कि हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन यूर वर्कबुक। तो आप टेबल में लाना चाहते हैं, प्योर टेबल रिपोर्ट। मैंने इससे पहले आपको प्योर टेबल बनाना भी सिखाया था। तो आप प्योर टेबल में बना करके लाना चाहते हैं, या फिर आप प्योर चार्ट में लाना चाहते हैं, या फिर ओनली क्रिएट कनेक्शन में लाना चाहते हैं। तो आपने टेबल पर क्लिक करके रखा हुआ है। उसके पश्चात क्या करना है,
तो सिंपल टेबल पे हमको सिलेक्ट करना है, तो हम टेबल पर क्लिक कर लेंगे। उसके पश्चात यहाँ ओके बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हमने ओके पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जितना डेटा हमने बनाया था किस साइड पर, मतलब कि एक्सेस पर जाके हमने डेटा बनाया था, वो पूरा डेटा हमने यहाँ वर्ड में क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया है, यानी कि पूरा डेटा यहाँ पर वर्ड पे हम ला सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटा की सहायता से फ्रॉम एक्सेस का मतलब ये कि एक्सेस पर जाने के पश्चात हम अगर कोई डेटा को लेकर के आना चाहते हैं तो डेटा हम लोग यहाँ पर ला लेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ मैं सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी एक बार फिर से मैं करके बता दूंगा तो आपको चलेगा। तो चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ नीचे क्लिक किया, फ्रॉम एक्सेस पर जाइए। अभी डेटाबेस 1 मेरे पास बना हुआ है तो मैं इसको क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके इस टेबल पर क्लिक करना है, यहाँ मैं ओके कर दूंगा। देखिए ऑटोमेटिकली वो दूसरा डेटा जो मैंने बना करके रखा हुआ था शुरू में वो भी आ चुका है। इस प्रकार से 2 डेटा मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिया है। तो आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ड का डेटा आप एक्सेल में ला सकते हैं और एक्सेल का डेटा मतलब कि एक्सेस का भी डेटा आप इसमें एक्सेल में लेकर के आ सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का डेटा आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपको फिल्टर का यूज़ करना है तो फिल्टर आप कर सकते हैं। उसके पश्चात शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग हर कुछ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर जैसे आपने इस डेटा को एक्सेस में बना करके लेकर के आया था। तो अभी मैं यहाँ स्टूडेंट नेम पर क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट नेम पर क्लिक करने के पश्चात मैंने A to Z किया तो आपने देखा A नंबर पर अभय का नाम आ रहा था, तो ये 5 नंबर का ID ऊपर चले गया है। मतलब मैंने आपसे बताया था कि अगर आप शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग अगर करेंगे तो ये इसीलिए होता है। आप सबसे पहले डेटा को एक्सेस में बना लीजिए और एक्सेस में बनाने के पश्चात आप क्या कर लीजिए, यहाँ डेटा ला लेंगे। देख सकते हैं उनकी आईडी ऑटोमेटिकली उनके नाम के हिसाब से चेंज हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि जिसको जो आईडी, जैसे रोहित को पहली आईडी जनरेट थी तो उसके नाम के सामने एक ही आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको शॉर्ट असेंडिंग, अगर पिता के नाम के साथ इसको शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे A to Z तो देख सकते हैं नाम पहले जम गया। आई यानी त्रिलोक के आई नाम यहाँ से हमने सेलेक्ट किए थे तो ये ऊपर चले जाएगा। तो इस प्रकार से कॉन्टैक्ट नंबर को भी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं स्मॉल और लॉन्ग, तो देखिए स्मॉल लॉन्ग के हिसाब से भी ये सेट हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन नंबरों को आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्ट करने का क्या ऐसा तरीका होता है मैंने आपको बता चुका हूँ इससे पहले। चलिए उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आगे बढ़ना है लास्ट कॉलम्स। यहाँ सभी चीज़ें जो भी किस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे करके। बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे आप टेबल को आपने क्लिक किया तो इससे डिज़ाइन टेबल ओपन हो जाता है। डिज़ाइन टेबल में आप टेबल का नाम यहाँ पर देख सकते हैं। टेबल का नाम दिख रहा है टेबल डेटा 2। तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे। जिस टेबल पर आप क्लिक करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पे आता है। देखिए कॉर्नर में टेबल डेटा 1 आ रहा है और टेबल इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल डेटाबेस 2। अब यहाँ पर रिसाइज टेबल दिया हुआ है। रिसाइज टेबल पर क्लिक करके हम लोग टेबल की साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका समराइज विज प्यूट टेबल दिया हुआ है। इसको अगर प्यूट टेबल में कन्वर्ट करना है तो समराइज प्यूट टेबल के हिसाब से कर सकते हैं। रिमूविंग डुप्लीकेट, अगर कोई डेटा डुप्लीकेट है तो डेटा यहाँ से रिमूव हो जाएगा अगर कोई डेटा, लेकिन हमारे पास कोई भी डेटा डुप्लीकेट नहीं है इसलिए कोई भी डेटा डुप्लीकेट यहाँ से रिमूव नहीं होगा, डेटा ऑटोमेटिकली सेव रहेगा। कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके पश्चात कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर दूंगा या फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कन्वर्ट टू रेंज। देख सकते हैं ऑप्शन अभी ऑन नहीं हो रहा है। उसके पश्चात इंसर्ट स्टिकर्स दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ काम करता है। यानी डिज़ाइनिंग व्यू ओपन करेंगे, उसके पश्चात ये डिज़ाइनिंग व्यू पर क्लिक करना है। डिज़ाइन व्यू इंसर्टिंग दिया हुआ है, इंपोर्ट दिया हुआ है। इंपोर्ट करने की सहायता से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। रिफ्रेश करना है, रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखना है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर चल नहीं रहे हैं अभी। उसके पश्चात हम लोग यहाँ सब चीज़ देख सकते हैं। जिस डेटा को जैसे कलर कॉम्बिनेशन में सेट करना है उस प्रकार से आप डेटा को कलर कॉम्बिनेशन में सेट कर सकते हैं। ये एक एक विकल्पों के बारे में मैंने आपको बता चुका था। टेबल स्टाइल पर यहाँ क्लिक करेंगे तो ढेर सारी स्टाइल आपके पास बनी हुई नज़र आती है। देखिए बहुत सारी स्टाइल्स हैं। ऑटोमेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शायद ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स खुल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप पूरा डेटा आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हम डेटा मेन्यू के अंतर्गत दूसरा जो विकल्प होता है वो है आपका फ्रॉम वेब। अब फ्रॉम वेब क्या होता है आप समझना। सबसे पहले फ्रॉम वेब की बात करते हैं तो वेब का क्या काम होता है। वेब का काम होता है डेटा मतलब कि इंटरनेट पर जानकारी को सर्च करना, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें अगला विकल्प रहता है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब रहता है इंटरनेट से किसी साइट पर अगर आपको डेटा लेकर के आना, देख सकते हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर दिखा रहा है न्यू वेब कॉल, मतलब कि आपका क्वेरी। लेकिन दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्ट होना आवश्यक है। तो अभी मैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर सिस्टम पर, देखिए कॉर्नर पर मैं इधर इंटरनेट कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए बाजू में आप ये वाईफाई बंद है अभी, इसको हम ऑन करके यहाँ पर हम लोग वाईफाई चालू करके यहाँ पे हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए रोहित नाम से कनेक्ट मैंने कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पूरा आप बैक कर दीजिए। चलिए मैंने यहाँ सबसे पहले क्या किया, उसके पश्चात मैं यहाँ पे कोई साइट लिखता हूँ। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइम टेक हिंदी। प्राइम टेक हिंदी, हम लोग इस साइट पर जाते हैं primetekhindy.in। उसके पश्चात यहाँ पे मैंने प्राइम टेक हिंदी वाली अगर साइट पर मैं गया हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसको कर दूंगा गो, तो आप देखेंगे इसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा गो होने में। अभी यहाँ पे
nic.ac.in देखता हूँ ट्राई करके। ये कुछ सर्वर प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे चल नहीं रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आया जरूर, लेकिन हमने वो जो डेटा था वो मतलब कि साइड बिजी होने की वजह से चल नहीं रहा है, इस कारण से नहीं आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। चलिए हम थोड़ा यहाँ चेंज करके देखते हैं इसको। हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ठीक है, मैं क्लास ले रहा था फिर लगाता हूँ ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फिर से एक साइट पर चले जाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, फ्रॉम वेब पर क्लिक करना है, यहाँ पर कोई साइट्स लिखना है सबसे पहले। तो हमें देखता हूँ फिर भी एक बार मैं ट्राई करके। ये थोड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं नीचे इंपोर्ट हो रहा है। चलिए ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको क्लिक करना है, प्राइम टेक हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, PRIME प्राइम टेक हिंदी .in। मान लीजिए मैंने ये किया, उसके पश्चात मैं यहाँ पे गो पर क्लिक कर दूंगा। गो पर क्लिक करना है, गो पर क्लिक करने के पश्चात ये थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे। यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं, गो पर क्लिक करना है। देखिए थोड़ा टाइम लेगा यहाँ, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस कारण हो सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आ नहीं रहा है क्योंकि मैं थोड़ा, हो सकता है सर्वर का प्रॉब्लम होगा, इस कारण से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा फॉर्म यहाँ पे जाकर के हम इसको कैसे सर्च करके देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे डेटा आ जाता है। अब मान लीजिए मैंने कोई डेटा, अगर यहाँ पे इसको यस करना है हमको, जितने बार अगर ये यस पूछेगा तो आपको यस करना है। उसके पश्चात आप इम्पोर्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखिए डाउनलोडिंग ही ले रहा है अभी, मतलब ये कुल मिला करके टाइम लग रहा है। उसके पश्चात मैं ओके कर दूंगा। देख सकते हैं डेटा जो था वो डेटा पूरा का पूरा यहाँ आ चुका है। देखिए जिस साइट का मैंने डेटा उठाया था, ये डेटा की पूरी यहाँ साइड आ चुकी है। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ लिखा हुआ आ गया। मतलब कहने आपको ये है कि आप क्या कर सकते हैं, अभी हमने नॉर्मल सा nic.ac.in सर्च कर दिया था, तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी डेटा अगर किसी वेबसाइट से रिलेटेड कोई डेटा लाना चाहते हैं तो फ्रॉम वेब पर जाइए। उसके पश्चात यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात मान लीजिए यहाँ पर मैं कंप्यूटर किसे कहते लिख दूंगा, कंप्यूटर क्या है। अगर मैं यहाँ इंटर करता हूँ, देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है का डेटा आ चुका है। उसके बाद जितने बार ये यस पूछेगा उसको आपको यस करना है, फिर से आपको यस करना है, फिर से आपको यस करना है, फिर जितने बार इसने यस पूछा सभी बार आपको यस करना होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ देख सकते हैं क्लिक वाला बटन तो यहाँ पे ऑन ही है, आपको क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट था, ये यहाँ पे आ चुका है। इसके पश्चात मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है पूरा आपके सामने आ चुका है, मतलब कि ग्रेटिंग डेटा। अभी ये जितना भी मैंने सर्च किया था ये डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरा आकर के नज़र आ रहा है। तो ऐसा कोई भी डेटा, देखिए कंप्यूटर का परिचय दिख रहा होगा आप सभी को, तो कोई भी डेटा यहाँ से आप लेना चाहते हैं तो आप उस डेटा को ला सकते हैं। इस प्रकार से किसी, देखिए यहाँ सब आ चुका है, लेकिन बीच बीच में डेटा सेट हो चुका है क्योंकि हमने शुरू में भी डेटा ला लिए थे। तो अगर आप इंटरनेट की सहायता से कोई डेटा को लेना चाहते हैं तो उस डेटा को आप ला सकते हैं, किसकी सहायता से, नेट की सहायता से। चलिए फ्रेंड्स, अब आता है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट की सहायता से हम लोग कैसे डेटा लाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जिस साइट पर जितनी चीज़ें होती हैं उस साइट की चीज़ों को लेकर के आना है तो उसको हम लोग ला सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नोटपैड करते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताने के लिए नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड का अगर डेटा को हम किस प्रकार से लेकर के आएंगे, तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा।
तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अभी मैं कोई भी डेटा यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ। नेम के बाद आप टैब बटन दबाएंगे, उसके पश्चात आप यहाँ पर लिख दीजिए पोस्ट में, अगर कोई व्यक्ति है पोस्ट में है, और उसके पश्चात आप यहाँ पर इसकी सैलरी कर दीजिए। अब नीचे की ओर आना है आपको, यहाँ पर नाम में लिख दीजिए, मैंने अपना नाम जैसे मान लीजिए रोहित लिखा। उसके पश्चात मेरा जो मतलब टीचर में लिख देता हूँ, टीचर के पोस्ट पे। और सैलरी मान लीजिए मैं अगर अपनी सैलरी 20, जितनी सैलरी देना चाहते हैं आप अपनी सैलरी दे सकते हैं। उसके पश्चात मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नाम लिख दीजिए और ए लिख दीजिए। उसके पश्चात ये भी मतलब कि आपका वर्कर है WRKER। उसके पश्चात 15,000, ठीक है। उसके पश्चात ये मान लीजिए लैब असिस्टेंट है और मान लीजिए इसकी सैलरी 25,000 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने तो यहाँ टेबल डेटा बना दिया, उसके पश्चात इसको सेव करना होगा। सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर देंगे, सेव करेंगे, सेव कर लेंगे। उसके पश्चात मैं मान लीजिए डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। उसके पश्चात मैं रोहित कर लेता हूँ। अभी हमने सेव कर लिया है। मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मान लीजिए उस डेटा को हमको यहाँ पर लेकर के आना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ सिलेक्ट कीजिए। उसके पश्चात फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करना है। फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात यहाँ पर आ रहा है 2 फाइल आ रही है। देखिए, एक तो आपकी रोहित आ रही है, तो रोहित पर क्लिक करना है। उसके पश्चात मैं मान लीजिए इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इंपोर्ट करूँगा तो मेरे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखिए 2 चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले जब इंपोर्ट कराने के लिए 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, आपका डिलिमिटेड मिलेंगे आपका, उसके पश्चात आपका फिक्स विड्थ मिलेंगे। अगर ये डिलिमिटेड्स वाले अगर साइड्स पर करके अगर आप क्लिक करेंगे तो डिलिमिटेड पर आपको क्या करेंगे, फिक्स विड्थ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये जितना भी अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया, उसके पश्चात अगर आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो जितना भी आपका यहाँ पर आपका देखेंगे। इसको अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा तो नेक्स्ट करने के पश्चात अगर मैं इसको फिनिश करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ये पूरा का पूरा डेटा एक ही सेल में पूरा डेटा आ चुका है। मतलब कि एक ही सेल में, यहाँ इधर उधर डेटा नहीं गया, यानी एक ही सेल पे पूरा डेटा आ चुका है। तो इस प्रकार से अब इसको थोड़ा चेंज करना है। अलग अलग कॉलम पे अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले आप डिलीट कीजिए। डिलीट करने के पश्चात इसको आप यहाँ पर वापस आइए। वापस आने के पश्चात आप फॉर्म टेक्स्ट पर आइए, फाइल सेलेक्ट कीजिए। उसके पश्चात इम्पोर्ट कीजिए। उसके पश्चात आपको यहाँ पर ये डिलिमिटेड पर क्लिक करना है। डिलिमिटेड पर क्लिक करने के पश्चात आप नेक्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कीजिए। देख सकते हैं यहाँ पर ये डेटा आ रहा है, अलग अलग कॉलम पे आ रहा है। उसके पश्चात आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर देखिए टैब पर क्लिक है। उसके पश्चात ये यहाँ पर आप कुछ नहीं करना, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और अंतिम में आप यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर लीजिए। और जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग मतलब कि डेटा आपका सामने आ चुका है। तो वर्ड का डेटा भी अगर लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस नोटपैड पर काम करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने रोहित लिखा, उसके पश्चात मान लो मैंने टैब एक बार दबाया था और इसके बीच में भी टैब की दूरी है, तो अगर आप टैब का स्पेस दे रहे हैं तो टैब बाई टैब का स्पेस देना है हर चीज़ के बीच में। और अगर मान लीजिए स्पेस बटन से स्पेस दे रहे हैं तो आप स्पेस ही दीजिए। जितने बार स्पेस देंगे उतने ही बार स्पेस हर जगह आपको देना होगा। अगर आपने कम ज़्यादा अगर स्पेस अगर दिया तो आपका डेटा यहाँ से क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है, यानी डेटा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, हर बार उतना ही स्पेस देना है जितना कि आपने सारे डेटा में सेव करके रखा हुआ था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम एक्सेस की सहायता से हम एक्सेस का डेटा ला सकते हैं। डेटाबेस पर क्लिक करना है, ओपन करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर ओपन हो चुका है। दूसरा मैंने आपको बताया, दूसरा विकल्प क्या था आपके सामने, तो दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया हुआ था डेटा में जाने के पश्चात वेब का, तो वेब पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कोई भी वेबसाइट पहले लिखिए। वेबसाइट लिखने के पश्चात उसको सर्च करना है। उसके सर्च करने के पश्चात मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वेबसाइट आप लिख करके गो करेंगे और उसको इंपोर्ट कर लेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा। वैसे अगर आप फ्रॉम टेक्स्ट से लाना चाहते हैं तो फ्रॉम टेक्स्ट से पूरा डेटा आप ला सकते हैं। जितना डेटा आपने तैयार किया था वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर एक्सेल में उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है फ्रॉम अदर सोर्स। तो फ्रॉम अदर सोर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी अदर साइट से डेटा अगर बनाया हुआ है, यानी कि फुल एसक्यूएल सर्वर से अगर सर्वर्स में अगर जाकर के आपने डेटा बनाया हुआ है, एनालिसिस सर्विस पर डेटा बनाया हुआ है, तो उनका डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको परमानेंटली एक अलग वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। तो ये आप बात करते हैं रेफरेंस आल पे, ठीक है। अगला विकल्प है उसके पास यहाँ होता है आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट। तो ये तो वही चीज़ है जो हमने अभी डेटा को देखा, डेटा है ब्लैंक है। उसके पास रोहित, यहाँ पर हमने कौन से डेटा का यूज़ किया है तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है। देखिए जो डेटा का उपयोग किया है आपने वो डेटा यहाँ पर आपको दिखाएगा। ओपन करेंगे तो वही डेटा ओपन हो जाएगा। यहीं पर ओपन करूँगा तो देख सकते हैं डेटा वहीं के वहीं ओपन हो चुका है, ठीक है। यानी नाम दिखाएगा जिस डेटा में आप काम कर रहे हैं।
अब बात करने वाले हैं आगे, रेफरेंस आल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस आल का विकल्प होता है, सबसे पहला विकल्प। एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, यहाँ पर हमने डेटा तो बनाया है, सबसे पहले हमने डेटा बनाया है। दूसरी बात आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ सबसे पहले काम ये है कि आपने डेटा यहाँ पे बनाया हुआ, देखिए यहाँ पर हमने डेटा बनाया था। इस डेटा में मान लो अगर हमने इस नोटपैड में जाकर के अगर कोई यहाँ पे अगर चेंज किया, मान लीजिए ये देखिए आपके पास नंबरिंग जो थी, दूसरा यहाँ पे मैं नोटपैड का पेज ओपन करता हूँ तो यहाँ पे नोटपैड का पेज आपके सामने बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आप रोहित राम का पेज। इस पर अगर आप कोई चीज़ अगर एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर और एंटर करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लिखा मैंने, उसके पश्चात मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया इसको कंप्यूटर। उसके पश्चात मान लीजिए मैं यहाँ पर और कोई डेटा देता हूँ, जैसे इसका मैं 20,000 सैलरी देता हूँ, इसको मैं जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा, 10,000 मैंने सैलरी दिया, जैसे सेव करूँगा और एक्सेल पर आने के पश्चात अभी आप देखेंगे मैं यहाँ सबसे पहले क्लिक करूँगा और क्लिक करने के पश्चात रिफ्रेश पर जाऊँगा और रिफ्रेश आल पर क्लिक कर दूँगा, ओके करके यहाँ ओके इंपोर्ट करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि जो डेटा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो चुका है, बी इंसर्ट हो चुका है। तो ठीक है, फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने डेटा लिखा, डेटा पर गया, फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक किए, रोहित पर जाना है, इसके पश्चात इंपोर्ट पर क्लिक करना है, इसके पश्चात आपका डिलिमिटेड डेटा पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है, उसके पश्चात नेक्स्ट करना है और फिर इसको फिनिश करना है, ओके पर क्लिक करना है, डेटा आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब नोटपैड पर आपको जाना है, अपने डेटा पर मान लीजिए आपने यहाँ कुछ एंट्री किया, एंट्री करने के पश्चात मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बैहर लिखता हूँ, बैहर, उसके पश्चात यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ बालाघाट, चलिए जो भी है। उसके पश्चात सैलरी में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने सैलरी लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, कंट्रोल एस से मैंने सेव कर दिया, इसको मिनिमाइज़ करो। अब वही डेटा को यहाँ लेकर के आना है तो आप सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के पश्चात आप रिफ्रेश आल पर जाना है और रिफ्रेश पर क्लिक करना है। देख सकते हैं वही डेटा आपके सामने ओपन हो रहा है। उसके पश्चात इसको इंपोर्ट कर देंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली वो डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब वही है कि आप बार बार किसी डेटा को, अगर आप एक सॉफ्टवेयर पर काम करते करते दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं और उसके डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करते हुए लेकर के आना है, तो किस प्रकार से इंपोर्ट करना है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बता दिया हूँ, तो भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। ठीक है, फिर से आपको देखना है तो सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, इस पर क्लिक कीजिए, नीचे करें, यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए, उसके पश्चात टैब दबाइए, फिर यहाँ पर तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले आपको बात करना, मैंने इसको सेव कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस आल की सेटिंग को समझते हैं। तो रेफरेंस आल की सेटिंग में यहाँ पर आपको बात करने वाला मैं सबसे पहले देखेंगे तो रेफरेंस आल पर जाना है। यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्शन जो दिया हुआ है इस पर आप देख सकते हैं डेटाबेस 1 2 3 4 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट करने के पश्चात ये प्रॉपर्टी पर आपको सबसे पहले जाना है। प्रॉपर्टी पर जाइए और यहाँ पर देखो अभी हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम लोगों ने मतलब कि क्लिक करके देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव क्यूरी डेफिनेशन, उसके पश्चात लिखा हुआ है यहाँ पर प्रमोट फॉर द फाइल ऑन रेफरेंस, यानी कि आप एक एक करके, तो अभी इस पर हमने ओके करके रखा हुआ है, इसको ओके करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे सामने जो है वो फाइल खुलेगी। रिफ्रेश आल करने जाएंगे और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल ओपन हो रही है। मतलब कि जिस फाइल में आपने डेटा को तैयार करके रखा हुआ था वो फाइल का नाम यहाँ पे आपको पूछ रहा है, उस नाम को आप यहाँ से सिलेक्ट करने के पश्चात आप उस डेटा को क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे डायरेक्टली इंपोर्ट करना है, तो डायरेक्टली इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डेटा आ चुका है। उसके पश्चात अगर मुझे इसको अगर सुधार करके अगर डायरेक्टली अगर इंपोर्ट करते हुए लाना है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के पश्चात आपको अगर क्लिक करना है तो ये देखिए प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात ये रेफरेंस एवरी पर क्लिक करना है आपको। रेफरेंस एवरी पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, देखिए कितने समय का डेटा आप रिफ्रेश करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके पश्चात आप यहाँ पे क्या करना है, उसके पश्चात हमने यहाँ पर रिफ्रेश एवरी पर क्लिक कर देना है। रिफ्रेश एवरी पर क्लिक करने के पश्चात आपको क्या करना होगा, ओके पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आप आएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ क्लिक किया हुआ है, नोटपैड पर जाता हूँ और यहाँ पे मान लो मैंने एक नाम टाइप करके इसको कंट्रोल एस सेव करके रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप रिफ्रेश आल पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश आल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेटा है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये होता है आपका रिफ्रेश आल करने के लिए, रिफ्रेश के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक,
तो कनेक्शन यहाँ दिखाएगा जिन जिन फाइलों का कनेक्शन आता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पर कनेक्शंस में। वो चीज़ दिखाता है किन किन डेटा को हमने यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस टेबल 1 और उसके पश्चात रोहित 1 दिखा रहा है इस एक्सेल सीट में। इसको आप कोई डेटा अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी डेटा 2 को भी ऐड करना है तो मैं इसको ओपन करके यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। उसके पश्चात इसको मैं यहाँ क्लोज कर दूंगा। तो जो भी डेटा इस एक्सेल सीट पर हमने ऐड किया था सारा डेटा यहाँ पर दिखाएगा। और इसके पश्चात किसी डेटा को अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ पे कनेक्शंस पर जाइए और इसके पश्चात अगर रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक करो, रिमूव पर क्लिक करते जाइए, ओके कीजिए, यहाँ से डेटा रिमूव होते चलेगा। तो इस प्रकार से आप डेटा को यहाँ से हटा सकते, जैसे मैंने रोहित को हटा देता हूँ तो ये डेटा यहाँ से हट जाएगा। क्लोज कीजिए, आप देख सकते हैं कि वो डेटा अभी संबंध उनका जो था वो वहाँ से हट चुका है। जो एक बार डेटा आ गया वो तो रहेगा ही, तो वहाँ से आप उनको हटा सकते हैं। फिल्टर्स पर क्लिक कर सकते हैं, दिख रहा है देखिए आपको। फिल्टर करना है तो फिल्टर करने के लिए बटन दिया हो रहता है फिल्टर का। इसको सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे तो जैसे ही आप असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे पूरा डेटा एक साथ चेंज होगा, यानी कि नेम के हिसाब से फादर्स नेम मदर्स नेम, इस प्रकार से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उस डेटा को आपको कहाँ बनाना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिल्टर करने के लिए एक विकल्प होता है, जैसे अब मान लो मैं यहाँ अगर फिल्टर करूँगा नेम के हिसाब से तो ये डेटा मैं यहाँ अगर इसको सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग अगर करूँगा तो ये मतलब अभी मैंने क्लिक किया, उसके पश्चात देखिए सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग बंद हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को चेंज अगर करना है तो आप इसको कर देंगे। तो आप ये देखिए अलग अलग डेटा यहाँ पे आपको दिखा रहा है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ इस डेटा को, या फिर यहाँ क्लिक करता हूँ इस डेटा को क्लिक करता हूँ, उसके पश्चात सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग इसको Z to A करके ओके करते हैं तो देखेंगे Z to A हो गया। आईडी ऑटोमेटिकली बदल गई लेकिन माताजी का नाम नहीं बदला, तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करेंगे तो ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे फिल्टर में। तो ये सब फिल्टर में आ चुका है। उसके पश्चात आप यहाँ क्लिक कीजिए, इसके पश्चात आप असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे तो सभी का डेटा एक साथ यहाँ पे आपको परिवर्तित होते हुए नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये गेट एक्सटर्नल डेटा और आपका कनेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि दोनों विकल्प महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट की क्लास में मैं आपको बताऊँगा सॉर्ट एंड फिल्टर क्या होता है और उसके पश्चात डेटा टूल्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ बने रहिए आप रोहित स्टडी हब के साथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।